हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है पुत्रदा एकादशी। हम इसके महात्म्य के बारे में आपको बताएंगे और जो ज्योतिष पाठशाला का आज हमारा इंतजार कर रहे हैं उस अंक के लिए भी हम आज कुछ न कुछ आपको सिखाएंगे। आज का पंचांग देख लेते हैं। 24 जनवरी सन 2021 दिन रविवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज एकादशी है और पुत्रदा एकादशी है। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। पुत्रदा एकादशी। संतान सबको प्रिय होती है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, और भगवान के विशेष आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति होती है। संतान लायक भी होती है, कई बार नालायक भी होती है। जब संतान कहना नहीं मानती, जब संतान पिता के धन को नष्ट करती है या कहीं न कहीं इज्जत में कमी डलवाती है, तो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, किसी से कह नहीं पाता, अंदर अंदर चिंता खाई जाती है। भगवान न करे किसी परिवार में ऐसा हो। सबके परिवार में संतान बुद्धिजीवी हों, मेधा शक्ति से संपन्न हों, माँ शारदा सदैव उनके ऊपर अपना वरद आशीर्वाद बनाए रखें। मैं तो ऐसी कामनाएं सबके लिए करता हूँ। आज जैसे कि पुत्रदा एकादशी है, किसी परिवार में यदि संतान कहना ना मानती हो तो आज के दिन दिया गया दान संतान की सद्बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, जिस घर में ये इच्छा हो कि ईश्वर तेरी कृपा से एक पुत्र की भी प्राप्ति हमें हो जाए, एक पुत्र रत्न भी हमें मिल जाए, तो आज के दिन दिया गया दान और आज के दिन की गई पूजा और भगवान श्री हरि का संकीर्तन शुभ फल की प्राप्ति कराता है। नाम ही जिस एकादशी का पुत्रदा एकादशी हो। तो ध्यान रखें, आज के दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना संतान की सद्बुद्धि को जागृत करता है, और जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ श्री हरि की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। आप पुत्रदा एकादशी की पूरी कथा पढ़ें, सुने तो आपको समझ में भी आएगा, लेकिन जैसे कि एकादशी का नाम है वो अपने नाम को सार्थक करती है। आज आप किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को या कहीं पर भी पुस्तकें दिला सकते हैं, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल्स, कुछ भी आप दिलवा सकते हैं। बच्चों में आज के दिन फल बांटे जाएं। पहले भगवान श्री हरि को भोग लगाया जाए और फिर बच्चों को कदली प्रसाद हो या कोई भी ऐसी फल रूपी प्रसाद हो वो बच्चों में बांटा जाए, बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन भगवान श्री हरि के 108 नाम सुनना, स्मरण करना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन गीता का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। कहने का भाव, आज बहुत प्यारा दिन है, आज बहुत ही प्यारा व्रत है, और ये एकादशी का जो व्रत होता है, इस व्रत का अपना ही एक विशेष उद्देश्य होता है। तो आज के दिन मेरे साधक, मेरे दर्शक जितना भी कुछ कर लेंगे उनके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर के हरि का संकीर्तन, हरि का नाम जपना, भगवान हरि के अनेकों स्वरूप हैं, सब जानते हैं। राम जी का स्वरूप घर में हो, राम जी को धूप दीप लगा करके, भोग लगा करके कोई राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लें,
है ना। घर में कृष्ण जी का स्वरूप है, कृष्ण स्तोत्र पढ़ लें या कृष्ण जी की कोई स्तुति कर लें या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर लें। भगवान विष्णु हरि स्वरूप में तो हैं ही, उनका यदि कोई स्वरूप घर में है तो राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ जैसे गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं, हरि के 108 नाम जप सकते हैं। और हमने कहा संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ आज के दिन करना संतान को सुबुद्धि प्राप्त कराता है। और आज के दिन जैसे हमने बताया फल बांटना, गौ की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना। कहने का भाव, आज के दिन जो भी आप सेवा का कार्य करते हैं, जो भी आप दान पुण्य का कार्य करते हैं, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए, तो वो आपकी संतान के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव आता है। आपकी संतान नेक रास्ते पर रहती है, बुद्धि उनकी जागृत रहती है, मेधा उनकी विकसित होती रहती है। और जिस घर में पुत्र नहीं, वहाँ भगवान श्री हरि की कृपा से पुत्र होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बस आज इतना ही था आपके लिए। और क्योंकि हमारे वो विद्यार्थी भी हैं जो ज्योतिष कक्षा का इंतज़ार करते हैं, तो अभी पहले हम श्री भगवान हरि के संकीर्तन से जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम ज्योतिष क्लास की आज कुछ आपको बात भी बताएंगे। तो आइए साधकों ध्यान करते हैं भगवान श्री नारायण का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो अब ज्योतिष के विद्यार्थी की कक्षा आज हाफ हो गई है ना, आधी हो गई। क्यों? क्योंकि देखो भाई, रविवार हमने आपसे बोला था कि हर रविवार आपकी ज्योतिष कक्षा रहेगी, लेकिन अगर कोई तीज त्यौहार इस प्रकार का एकादशी जैसा विशेष पर्व व्रत आ जाता है तो वहाँ हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम दोनों ही मर्यादाओं को निभाएंगे भाई। जो हमारा धर्म कर्म के लिए कार्यक्रम देखते हैं उनका भी काम बन जाए, और जो हमारा ज्योतिष के लिए कार्यक्रम देखते हैं उनका सब्जेक्ट भी उनसे छूट न जाए। तो आइए, आज समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था कि आज बताऊंगा कि नाम के हिसाब से कैसे पहचाने कि आपकी राशि क्या है। तो ये चैप्टर हम अगले संडे के लिए छोड़ते हैं, लेकिन आज एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके दिमाग में आता है ना कि हम कैसे जाने कि हम मांगलिक हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। 3 स्थानों से व्यक्ति मांगलिक बनता है। चंद्र कुंडली से, वो भी मैंने बताया नहीं, बाद में बताऊंगा। शुक्र के हिसाब से, लग्न में शुक्र को रख लो, या शुक्र के हिसाब से व्यक्ति मांगलिक बनता है। और तीसरा जो मुख्य हिसाब होता है वो मांगलिक बनता है किससे? लग्न से। तो मुख्यतः जो मांगलिक योग या दोष होता है वो आप लग्न के हिसाब से माना करें। कैसे? यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में, लगन किसको कहते हैं? जन्म पत्रिका के
पहले खाने को, प्रथम भाव को क्या कहते हैं? लगन कहते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से या लगन से मंगल, अब देखो आपके सामने कुंडली बनी है, मंगल चतुर्थ भाव में हो, मंगल सप्तम भाव में हो, मंगल अष्टम भाव में हो और मंगल 12वें भाव में हो। दिख रहा है आपको? फिर देखो चौथे घर में मंगल का होना, हमने बताया था ना भाव समझने कि जो चौथा भाव है वो चौथा ही भाव रहेगा। चौथे भाव में मंगल है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है और फिर मंगल कहाँ है? 12वें भाव में मंगल है। तो चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, और इसी में एक इंक्लूड और कर लीजिएगा प्रथम भाव, पहला घर। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और द्वादश 12वें भाव में मंगल हो, यदि इन खानों में, इन घर में मंगल बैठा हो तो वो जातक जन्मजात मांगलिक होता है। ये आप लिख लेना। सेकंड बात, बहुत लोग कहते हैं 28 साल होने के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, मंगल योग टूट जाता है। ऐसा कतई भी नहीं है। यदि व्यक्ति ने जन्म पंजाब में लिया है तो बर्थ तो पहले हमेशा पंजाब कहलाएगा। यदि व्यक्ति उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, बाय द वे उत्तर प्रदेश में वो सहारनपुर पैदा हुआ है, मेरठ पैदा हुआ है ना, तो वो उसका जन्म स्थान मेरठ ही रहेगा, सहारनपुर वाले का सहारनपुर ही रहेगा। आप दुबई में पैदा हुए तो दुबई का ही माना जाएगा। आप यूएसए में कहीं पर भी पैदा हुए, जिस सिटी में पैदा हुए उस सिटी का ही रहेगा। ऐसा नहीं है जब आप 28 साल के होकर के 30 के हो जाएंगे तो जन्म स्थान कहीं और का हो जाएगा, नहीं। तो ऐसे ही जो जातक मंगल की इस युति में पैदा होता है वो हमेशा मांगलिक रहता है। दूसरी बात, क्या मंगल दोष नष्ट भी होता है? जी हाँ, होता है। अगर शनि की सप्तम दृष्टि, शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर हो तो मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। और भी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब मैं मांगलिक का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आपको तो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आज थोड़ा समय, आज की क्लास के लिए मुझे समय थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने आज छोटा सा ये चैप्टर आपके लिए उठाया। आप ध्यान रखना, कॉपी पे लिख लेना कि मंगल यहाँ हो तो वो जातक मांगलिक होता है। जातक किसको कहते हैं? मेल और फीमेल के लिए जातक शब्द यूज़ किया जाता है। और अगले संडे आप कॉपी पेन लेके बैठना, हम आपको वो बताएंगे कि नाम, अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप समझ जाएंगे कि चंद्रमा उसकी कुंडली में जहाँ हो तो उसकी वो जन्म राशि होती है। पढ़ाया था ना। लेकिन किसी की डेट ऑफ बर्थ ना हो, अब वो कहे जी मेरा नाम तो सुनील कुमार है तो मेरी कौन सी राशि बनती है? मेरा नाम तो अनिल है, मेरा नाम तो रश्मि है, मेरा नाम तो कात्यायनी है, मेरा नाम तो सुमेधा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पहले अक्षर से कौन सी राशि बनती है। मेरा नाम पंकज है ना, मेरा नाम अंकित है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पहला अक्षर ये है तो इसकी कौन सी राशि बनेगी। तो वो पूरा चार्ट मैं नेक्स्ट संडे आपको पूरा समय मिलेगा, मैं पूरा नेक्स्ट संडे आपको लिखवा दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ को हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।